एक रविवार की सुबह एक अमीर आदमी अपनी बालकनी में बैठा हुआ धूप और कॉफ़ी का आनंद ले रहा था। तभी उसे एक चींटी दिखाई दी जो कि अपने आकार से कई गुना बड़ा पत्ता लेकर बालकनी में एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही थी। आदमी उसे ध्यान से देखने लगा। वह देख रहा था कि चींटी को अपनी इस यात्रा के दौरान कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। कई बार झुकना पड़ रहा है, मुड़ना पड़ रहा है, लेकिन वह लगातार अपने गंतव्य की ओर बढ़ती चली जा रही थी। तभी उसे एक जगह फर्श में दरार दिखाई दी। वह थोड़ी देर रुकी, सोच विचार करने लगी और फिर उसने दरार के ऊपर अपना वो बड़े वाला पत्ता डाल दिया जिसे घसीटते हुए वह लेकर जा रही थी। उस पत्ते के ऊपर चलकर उसने उस दरार को पार किया। फिर उसने पत्ते को दूसरी तरफ से उठाया और अपनी यात्रा दोबारा शुरू कर दी। आदमी चींटी की चतुराई पर बड़ा खुश हुआ। इस घटना ने उसे विस्मय में डाल दिया और उसे सृष्टि के चमत्कार पर चिंतन करने के लिए मजबूर कर दिया। उसने निर्माता की महानता को देखा। उसकी आंखों के सामने संसार का एक छोटा सा प्राणी था। एक ऐसा प्राणी था जो कि आकार में तो छोटा था, लेकिन फिर भी विश्लेषण करने में, चिंतन करने में, तर्क करने में, अवसर तलाशने में, राह खोजने में और बाधाएं दूर करने की मानसिकता से प्रेरित था। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने देखा कि चींटी अपने गंतव्य तक पहुंच गई है। वहां फर्श में एक छोटा सा छेद था जो उसने भूमिगत आवास का द्वार बनाया हुआ था। चींटी उस बड़े पत्ते को छोटे से छेद में ले जाना चाहती थी, लेकिन कैसे ले जाती, जिस पत्ते को वह इतनी कठिनाई से और सावधानी से गंतव्य तक लाने में कामयाब रही, तो उसे अब ज़मीन के अंदर भीतर ले जा नहीं पा रही थी। अंततः उसने पत्ते को वहीं छोड़ दिया और खाली हाथ अपने घर में चली गई। उस नन्हे प्राणी ने इस श्रम साध्य और चुनौतीपूर्ण यात्रा को शुरू करने से पहले अंत के बारे में नहीं सोचा था। अंत में वही बड़ा पत्ता उसके लिए एक बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं था। अब उस चींटी के पास अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसे पीछे छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आदमी ने उस दिन एक महान सबक सीखा। दोस्तों, यही हमारे जीवन का भी सच है। हम अपने परिवार की चिंता करते हैं, अपनी नौकरी की चिंता करते हैं, हम चिंता करते हैं कि अधिक पैसा कैसे कमाया जाए। हमें चिंता है कि हमें कहाँ रहना चाहिए, किस तरह का वाहन खरीदना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, कौन से गैजेट अपलोड करने में आदि आदि हम लगे रहते हैं। हम अपने जीवन की यात्रा में यह महसूस ही नहीं करते हैं कि ये सब केवल बोझ है जिन्हें हम अत्यधिक सावधानी और खोने के डर से ढोए चले जा रहे हैं। हम अंत में केवल यही पाते हैं कि आखिरकार ये सब बेकार है। हम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। अब हम इन्हें छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। मित्रों, जीवन की यात्रा का आनंद लें। कल की चिंता में आज की खुशियों को बेकार न करें जिसे घसीटे लिए जा रहे हैं। यह सिर्फ बोझ है, इसको यहीं सब छोड़ना पड़ेगा। कहते हैं जिसके साथ हैं श्री राम तो उसे किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ तो फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ तो फिर किस बात की चिंता।